हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी जो दोस्तों निकल कर आ रही है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये वैकेंसी है दोस्तों आपकी एटीसी में। एटीसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और ये दोस्तों आपकी वैकेंसी जो रहने वाली है, ये एयरपोर्ट पर दोस्तों आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, कितनी आपको सैलरी देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए। चलिए, सैलरी आपको पहले ही बता देता हूं मैं। 13 लाख रुपए पर एनम दोस्तों आपका ये पैकेज रहने वाला है सैलरी का। गुणा भाग कर कर आप निकाल लेना सैलरी कितनी आपकी मंथली बनने वाली है। लास्ट में जाकर मैं भी आपको बता दूंगा ये सैलरी आपको कितनी मंथली बनेगी जाकर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, एज क्या है, एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, वैकेंसी डिटेल क्या है, सिलेबस क्या है और आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सब कुछ दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। करें वीडियो स्टार्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है आपका फॉर्म डेट। तो साथ ही आपकी ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 1 नवंबर 2023 से, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 30 नवंबर 2023। तो आप लोग इस मंथ से 30 तारीख से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर भरना। और इसकी दोस्तों जो फीस है ना, वो साथी है 1000 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बस यहीं पर थोड़ी सी दोस्तों मुझे कमी लगी कि एससी एसटी की कोई दोस्तों फीस नहीं है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे भी एक भी रुपया नहीं चार्ज किया जाएगा। मेरे हिसाब से यार जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 500 रुपए फीस होनी चाहिए थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी बहुत भर के मिलेगी अगर सिलेक्शन हो गया। कंपटीशन भाई बहुत कम है यहाँ पर। एक बात मैं बार बार बताऊंगा, कंपटीशन बहुत कम है यहाँ पर। बहुत कम बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करता है और उससे दोस्तों शानदार जॉब है आपकी। 65,000 रुपए दोस्तों मंथली आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। दोस्तों हकीकत में आपको 65,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 13 लाख को दोस्तों भाग लगाकर देख लेना 12 से, अप्रैक्स आपकी 65,000 रुपए मंथली आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। आपकी किस्म भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की साथ ही आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर एज आपकी 27 साल मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है। और इसमें दोस्तों रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और आपकी एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उन्हें कितने साल की, उन्हें 5 साल की छूट दोस्तों देखने को मिलेगी। तो ओबीसी का कैंडिडेट है तो कितने साल तक भर सकता है सर, 30 साल तक। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 27 और 32 साल तक दोस्तों एससी एसटी वाला भर सकता है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी एज की बात। एज लिमिट दोस्तों जो है ना वो 30 नवंबर 2023 तक है, ठीक है। 30 नवंबर 2023 तक दोस्तों जो है आपकी एज काउंट वाली लिमिट है, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 496 लगभग 500 पदों पर दोस्तों आपकी ये वैकेंसी निकली है। पिछली बार की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 356 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी निकली थी आपकी एयर इसकी किसकी, एटीसी की, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी 356 पदों पर पिछली बार निकली थी। इस बार लगभग बढ़ गई है दोस्तों पोस्ट, 496 अप्रोक्स आपकी 500 पोस्ट ही आप मान के चलेंगे, ठीक है। वैकेंसी की मैं डिटेल करता हूं कि किस किस में कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जनरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 199 पदों पर साथ ही ये वैकेंसी है। ओबीसी के 140 पद खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के 49, एससी कैटेगरी के 75 और एसटी कैटेगरी के 33 पद दोस्तों खाली हैं। ये दोस्तों हो गया आपका वैकेंसीज का ब्यौरा कि किस आपके क्षेत्र में या किस आपकी उसमें आपकी कितनी पोस्ट खाली हैं, किस कैटेगरी में आपकी कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। सर बात करता हूं मैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। सर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी या फिर दोस्तों आपकी योग्यता, ठीक है। आपकी योग्यता क्या है, क्लियर है आपकी योग्यता क्या है सर। तो आपकी योग्यता दोस्तों इसमें है बीएससी फिजिक्स प्लस मैथ। या तो आप बीएससी हो लेकिन आप होने चाहिए फिजिक्स और मैथ बैकग्राउंड से, ठीक है। बीएससी आर्ट या बीएससी एग्रीकल्चर वाला बंदा नहीं चलेगा। बीएससी आपने कर रखी हो फिजिक्स और मैथ से, अगर आपने बीएससी करी है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, बीई या फिर बीटेक दोस्तों आपके पास होना चाहिए और आपके कम से कम एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ी हो बीटेक में। तो मेरे हिसाब से कि बीटेक में हर विभाग में दोस्तों हर ट्रेड में एक ना एक बार दोस्तों फिजिक्स और मैथ पढ़ी होती है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने ही मैकेनिकल इंजीनियर थी हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी बैठते थे, आईटी वाले भी बैठते थे, उन्होंने भी मैथ पढ़ी है सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर में तो सभी ने सेम सब्जेक्ट पढ़े ही थे। तो बीटेक में मेरे हिसाब से दोस्तों सभी लोग इसमें लगभग फॉर्म भर पाएंगे। किसमें भाई,
एटीसी में, ठीक है। बीई बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ से आपकी होनी चाहिए, बस ये वैकेंसी है। और बीटेक वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा चांस है, बहुत बढ़िया जॉब है। और इतनी सैलरी, मेरे बच्चे कहते ही हैं कि सर इतनी सैलरी तो होनी चाहिए कि लगे भाई कुछ दबदबा बन सके। तो 65,000 रुपए दोस्तों इसकी सैलरी आपको इन हैंड देखने को मिलेगी पहली बार से ही, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की साथ ही हम बात करते हैं कि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हमें इसमें कैसे सिलेक्ट होना है। ये इतनी लंबी लाइन देख के घबराना मत मेरे भाई, ये बहुत इजी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बताऊं कैसे, आइए। सबसे पहले आपका तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साथी सीबीटी, ठीक है। सीबीटी आपने पास कर लिया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, भाई वही डीबी वगैरह जो होता है, इसमें एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की तरीके से लिख दिया है कि आपने जो जो फॉर्म में लगाया है, जो मार्कशीटें हैं, जो डिग्री हैं आपके पास है या नहीं है, बस इसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है भैया, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कर दिया है। हम हर वैकेंसी में देखते हैं डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई टेंशन नहीं है सर, हो जाएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन भी हम करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों बॉयज टेस्ट, सर क्या आपको किशोर कुमार और आपको क्या मोहम्मद रफी चाहिए क्या वैकेंसी के लिए? नहीं मेरे दोस्त, बॉयज टेस्ट का मतलब कितना सा है, ये वैकेंसी दोस्तों आपको पता है कि कौन सी है सर? एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी है। जो आपके एयरपोर्ट होते हैं ना, एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा ऊपर दोस्तों ऑफिस बना होता है, ऑफिस में कई सारे लोग बैठे होते हैं। आपने धमाल पिक्चर देखी होगी मेरे भाई, वो क्या कहता है कि हमने लैंडिंग के लिए हमें जगह दो, हमें जगह दो। वो कहता है आपको रेड बटन दिख रहा है, तो कहता है हाँ दबा दिया दबा दिया, बोला नहीं दबाना था। तो वही तो दोस्तों क्या है भाई, आपका क्या है, वही तो सब कुछ है, वही तो आपकी ये जॉब है। और कौन सी जॉब है यार, वही है। आप मूवी वगैरह में भी देखते हैं, एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं हेडफोन लगाकर, एक चौड़ा वाला, एक मेरे जैसे मैं माइक लगाया हूँ, ये माइक होता है आगे को, और आपके जो होते हैं हेडफोन लगे होते हैं। तो वो किसका काम है भाई? वो इन्हीं का तो ही काम है एयरपोर्ट पर, यही लोगों का काम है मेरे दोस्त। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा दिक्कत है, किसी को लैंडिंग करानी है, किसी को कुछ करवाना है, कोई भी ऐसी दिक्कत एयरपोर्ट पर है, तो आपकी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो मैं इस टेस्ट में बिल्कुल दोस्तों एकदम पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आप तक हर एक बात को समझा पा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ भी रहे हैं। तो ये दोस्तों तरीका होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बस दोस्तों यही इसमें सब कुछ देखा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखा जाएगा। बस आपको लप्पू सा सचिन है ना, उसकी तरह नहीं बोलना है, ठीक है। उसकी तरह बोलोगे मेरे भाई तो फेल कर दिए जाओगे। बोलना कैसे है भैया, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आप बोलते हैं, एकदम स्पष्ट साफ साफ आपको बोलना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी भी ठीक ठाक होनी ही चाहिए, चलना फिरना दोस्तों सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों वॉइस टेस्ट हमारा हो गया। उसके बाद सर साइको टेस्ट होगा हमारा, देखा जाएगा कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। नॉर्मल सी चीजें हैं यार, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की। ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए की जाएंगी। एक बात मैं आपको बता दूं बहुत काम की, इंटरव्यू देने जब हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे इंटरव्यू में हमने क्या पढ़ा, अब जैसे मान लीजिए हमने किसी, ये यूपी पीसीएस है, ठीक है, यूपी पीसीएस है या फिर यूपी आरओ एआरओ है, इनके इंटरव्यू हैं, ठीक है। हमने प्री भी दिया सर, हमने मेंस भी दिया, हमने क्लियर कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हमारा सिलेक्शन तो हो ही गया, आपने ये तो देख ही लिया कि भाई हम कैपेबल हैं, हमने पढ़ने में अच्छे हैं, हमने सिलेक्शन लिया, हमने प्री भी क्वालिफाई किया, हमने मेंस भी क्वालिफाई किया। बस इंटरव्यू में अब क्या रहता है, अब इंटरव्यू में भी वो ये थोड़ी पूछेगा कि भाई मुगल बादशाह के बारे में बताओ, मराठा साम्राज्य के बारे में बताओ, नहीं पूछेगा यार। वो क्यों पूछेगा, सब कुछ क्लियर करके आप आए हो। अब वो ये देखेगा सिर्फ कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप क्या सोच रखते हैं, और आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपको अगर कोई प्रेशर दे दिया जाए या फिर कोई ऐसी जगह आपको भेज दिया जाए जहां आपको लीड करना पड़ जाए, तो आप क्या उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आप कर पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बोलती है। अब जैसे मैंने बीटेक में दोस्तों, मेरा 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो गया था, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बीटेक में थे, तो मेरा 7 सेम में प्लेसमेंट हो गया था। मैं जॉब करने भी चला गया था हरियाणा, तो प्लेसमेंट मेरा 7 सेम में हुआ। उस समय 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डरने की बात नहीं है, बस आप मेरी बात को सुने ये वाली, ठीक है। तो जब मैं दोस्तों प्लेसमेंट के लिए गया, ठीक है, मैं ऑफिस में गया, मैंने सर से बोला कि सर मैं आ सकता हूं? सर बोले आइए। मैं गया, मैं जहां पर जाकर बैठा कुर्सी पे।
अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हिंदी में देना चाहेंगे इंटरव्यू या फिर इंग्लिश में देना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि भाई सर मैं हिंदी में ही इंटरव्यू देना चाहूँगा। तो मैंने हिंदी में इंटरव्यू, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, मैंने बताना स्टार्ट किया। अब उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, मैंने बताना स्टार्ट किया। उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे भी मुझसे, मैंने वो भी उनके बताए। तो 3 बंदे थे वो जो इंटरव्यू मेरा लेने आए थे, ठीक है। और पर्सनालिटी तो उस समय भी मेरी ऐसी थी, और बल्कि थोड़ा पेट टूटा और कम था मेरा, एकदम फिट था, जिम वगैरह भी जाता था, तो बेहतरीन पर्सनालिटी थी कुल मिला के, ठीक है। तो इंटरव्यू वगैरह दिया, तो उसमें से तीनों बंदे आपस में पूछ रहे थे कि सर इन्हें हम प्रोडक्शन में लेकर जाएं या फिर इन्हें हम चेकिंग में लेकर जाएं। मतलब हमारे में 2 पोस्ट थी, एक तो प्रोडक्शन की फोर्स थी मैकेनिकल का था मैं, और एक हमारी थी चेकिंग वाली, ठीक है। जैसे क्वालिटी चेकिंग वाली जो होती है ना कि प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ कैसी क्वालिटी की है, वो चेकिंग की थी। तो वो तीनों बंदे बोले आपस में, बोले इनको देते हैं प्रोडक्शन की, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, लंबाई चौड़ाई भैया बढ़िया है, बाइसेप वगैरह तगड़ा है, ये क्या है अपनी लेबर को अंडर में काम करवा लेंगे, इनकी क्या है भाई प्रोडक्शन में मुझे भेज दिया पर्सनालिटी देख के। तो ये चीज़ है कि आपका पर्सनालिटी चेक होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बाद मेडिकल आपका होगा, मेडिकल में बस ये देखा जाएगा कि आप सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं अच्छी तरीके से, आप सुन रहे हैं चीज़ों को, आप बोल रहे हैं चीज़ों को, बस ये सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात दोस्तों क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सिलेबस आपका आखिर क्या है। तो यहां पर दोस्तों जीके जीएस पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों जो सिलेबस है आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, ठीक है। इस बार जो अभी नोटिफिकेशन आया है उन्होंने उसमें सिलेबस नहीं दिया है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो, नहीं होंगे लगभग, तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर चेंज होता है तो मैं दोस्तों आपको फिर से वीडियो बना दूंगा या मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं सभी कुछ समझाता रहूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा हमारा बन गया 120 क्वेश्चन, 120 मार्क, और 120 ही दोस्तों क्या होंगे इसमें मिनट होंगे। और दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया सोने पर सुहागा कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, ठीक है। ऐसे ऐसे चूम के भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर हमें नहीं आया कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त इसमें नहीं है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो जर्नल की कट ऑफ पिछली बार गई थी 94.755, ईडब्ल्यूएस की 90.836, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 91, एससी की 86, एसटी की 82 और आपकी पीडब्ल्यूडी की 68.167। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ है कितने में से, 120 में से, ठीक है। ये 120 में से दोस्तों आपकी क्या है, ये कट ऑफ है। तो दोस्तों पेपर बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत तगड़ी है मेरे भाई, 65 हज़ार रुपये तनख्वाह आपकी भाई मायने रखती है। सीजीएल वाले को मिलती है शुरू में जाकर 70-75 हज़ार रुपये, और आप 65 हज़ार रुपये दोस्तों उठाने लगेंगे पहली बार से। एसी में बैठकर आपकी जॉब होगी, और क्या चाहिए यार, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो ना, इतना सब कुछ तो पढ़ ही रहे हो। बस थोड़ा सा दोस्तों सिलेबस आप देख लें, फिजिक्स दोस्तों थोड़ी आपकी बढ़ जाती है, बाकी दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस फॉर्म को सभी लोग अप्लाई कर देना, 1 तारीख से अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, सभी लोग अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन भी होगा, और जब सिलेक्शन होगा दोस्तों तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतनी ही जानकारी थी जो आपको देनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।